नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ब्रो एकेडमी में। आज है 8 जून 2020 और आज से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर हैं आज हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं। और उनसे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, स्टैटिक जीके के फैक्ट बन सकते हैं, उनको भी हम लोग देखने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कर दें। और इसके डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी, तो आप इसकी पीडीएफ को वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप उसे वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को। तो चलिए हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड मेघ संदेश ऐप? किस राज्य सरकार ने मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया है? तो वो क्या है? कर्नाटका के सरकार ने। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐप क्या काम करेगी? ये काम करेगी वर्षा और बाढ़ या बिजली कड़कने की अलर्ट जारी करेगी बेंगलोर सिटी में। अब बेंगलोर यहाँ की राजधानी है, बेंगलोर है कर्नाटका की ही राजधानी है बेंगलोर। ठीक है, तो वहाँ मौसम की जानकारी देगा ये ऐप। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कर्नाटका के जो सीएम हैं, तो कर्नाटका के जो सीएम हैं वो हैं बीएस येदियुरप्पा हैं कर्नाटका के सीएम। ठीक है, और गवर्नर कौन है? वाजूभाई वाला। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, गवर्नर और सीएम। ये हमेशा एसएससी के एग्जाम में लगभग पूछे ही जाते हैं, किसी न किसी शिफ्ट में आपको मिल जाएगी, तो आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। What is the position of India in the list of most affected country by COVID-19? तो कोविड-19 द्वारा सर्वाधिक प्रभावित देश की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत 5वां देश है। ठीक है, 5वां देश बन गया है जो कोविड-19 से जिसको सबसे ज़्यादा इफेक्ट पहुंचा है। और भारत से ज़्यादा केसेस कौन कौन से देश में आए हैं कोरोना वायरस के? यूएस, ब्राज़ील, रसिया, स्पेन एंड यूके, इन सभी देशों में भारत से ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है अकॉर्डिंग टू नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA, हाउ मेनी टाइगर लॉस्ट बाय इंडिया ड्यूरिंग 2012 to 2019? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA के अनुसार 2012 से 2019 के दौरान भारत में कितने बाघ खोए हैं? तो भारत कितने बाघ खो दिए हैं? लगभग 750 बाघ भारत ने खो दिए हैं। ठीक है, 8 ईयर में। अब 2012 से 2019 लगभग 8 ईयर होता है ना, तो इसमें लगभग 750 बाघ खो दिए हैं। और सबसे ज़्यादा जो बाघ खोया है वो खोया है मध्य प्रदेश ने, MP ने। ठीक है, यहाँ सपोर्टेड गलती से लिखा गया, आपको एडिट करके मिल जाएगा, यहाँ लॉस्ट होगा। ठीक है, तो 369 ड्यू टू डाई नेचुरल, जो 369 बाघ जो मरे हैं वो नेचुरल कॉज से मरे हैं। और 168 जो डाई किए हैं वो पोचिंग के थ्रू डाई किए हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डेवलप्ड लो कॉस्ट कैटलिस्ट? निम्न में से किसने निम्न लागत उत्प्रेरक विकसित किया है? तो वो किया है ऑप्शन नंबर डी, सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेस। इनके जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने लो कॉस्ट उत्प्रेरक या लो कॉस्ट कैटलिस्ट डेवलप किए हैं। अब उत्प्रेरक क्या होता है, कैटलिस्ट क्या होता है? तो कैटलिस्ट होता है किसी भी रिएक्शन में हम लोग किसी भी रिएक्शन में इसको ऐड करते हैं जिससे रिएक्शन की स्पीड बढ़ती है और उसके रियल टाइम मतलब उसके रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट किए बिना ही उसके स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये है कैटलिस्ट की डिफिनेशन। और वो ये क्या मतलब ये क्या करेगी, तो मतलब क्या ढूंढा है ये हम लोग जान लेते हैं। तो जो हमारा वाटर है, ठीक है, वाटर क्या होता है? वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। तो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। तो वाटर से जो हाइड्रोजन को हम लोग अलग कर सकते हैं इसके थ्रू, इस कैटलिस्ट के थ्रू, वो भी लो कॉस्ट में और थोड़ा स्पीड में भी कर सकते हैं। और इसके लिए कौन सा मैटर खोजा है, कौन सा कैटलिस्ट ढूंढा है? तो वो है मोलिब्डेनम डाइऑक्साइड। ठीक है, मोलिब्डेनम डाइऑक्साइड ये कैटलिस्ट है। मोलिब्डेनम का एटॉमिक नंबर होता है 42। ठीक है, 42 होता है एटॉमिक नंबर और ये एक मेटल है। ठीक है,
तो ये कैटलिस्ट के थ्रू हम लोग वाटर से हाइड्रोजन अलग कर सकते हैं, H2O से हाइड्रोजन अलग करते हैं, एफिशिएंट और लो कॉस्ट में कर सकते हैं। तो ये खोजा है सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेस ने। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड MOU मॉनिटरिंग मैकेनिज्म? किस राज्य सरकार ने एक समझौता ज्ञापन निगरानी तंत्र शुरू किया है? तो किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ये क्यों किया है? ताकि जो भी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है उस पर निगरानी रख सके, ठीक है। और ये MOU ट्रैकिंग पोर्टल भी लॉन्च किया है। MOU ट्रैकिंग पोर्टल मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। MOU का मतलब क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है। तो उसको ट्रैकिंग करने के लिए एक पोर्टल भी जारी की है। अब हम लोग जानते हैं यूपी के सीएम कौन है। तो यूपी के सीएम तो योगी आदित्यनाथ हैं, जो लगभग अधिकतर लोगों को पता होगा। और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं गवर्नर, ठीक है। आनंदीबेन पटेल है गवर्नर। तो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। गवर्नर एंड सीएम ये हर साल हर एसएससी में पूछा जाता है, चाहे CHSL हो या CGL हो, लगभग पूछा ही जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हु बिकेम फर्स्ट इंडियन वीमेन टू वॉन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड? एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो वो बनी है ऑप्शन नंबर ए किरण मजूमदार शॉ। कौन बनी है? किरण मजूमदार शॉ, ठीक है। और इनकी चेयरपर्सन है, ये है बायोकॉन लिमिटेड की चेयरपर्सन है। बायोकॉन एक कंपनी है जो कि मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी हुई है, उनकी ये चेयरपर्सन है। और इनको ये जीती है एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड, ठीक है। और ये पहली भारतीय महिला बन चुकी है, ठीक है। पहली भारतीय महिला बन चुकी है और थर्ड इंडियन बन चुकी है ये प्राइज जीतने वाली। 20 साल में ये हिस्ट्री है, 20 साल की ये इसकी अवार्ड की हिस्ट्री में ये पहली वुमेन बन गई है और तीसरी भारतीय बन गई है। पहली वुमेन बन गई है और तीसरी भारतीय बन गई है, ठीक है, ये अवार्ड जीतने वाली। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक सर्वे द इंडियन इकोनॉमी में श्रिंक बाय हाउ मच % इन फिजिकल ईयर 2021? तो भारतीय रिजर्व बैंक के सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत कम हो जाएगी? तो वो हो जाएगी 1.5%। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, हु इज ऑथर ऑफ द बुक द ड्राई फास्टिंग मिरेकल फ्रॉम डिप्राइव टू थ्राइव? ठीक है, तो पुस्तक द ड्राई फास्टिंग मिरेकल फ्रॉम डिप्राइव टू थ्राइव के लेखक कौन है? तो वो है ल्यूक कॉन्टिन्हो। कौन है? ल्यूक कॉन्टिन्हो। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। और इसमें क्या है? इसमें ड्राई फास्टिंग के बारे में बताया गया है और इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में बताया गया है, जो हमारी बॉडी को कैसे हील करती है। हील मतलब क्या होता है? हमारी बॉडी को रिपेयर करती है, हमारी बॉडी को हील करती है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक नेचुरली इसके थ्रू होता है। तो इसके बारे में इसमें डिटेल्स से बताया गया है। तो उसके राइटर कौन है? ल्यूक कॉन्टिन्हो इसके राइटर हैं। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। वेद मारवा इज पास्ड अवे, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स हैज बीन रिटेन बाय हिम? वेद मारवा का निधन हो गया, उनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो उनके द्वारा लिखी गई थी ऑप्शन नंबर सी अनसिविल वार्स पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया। ये बुक लिखी गई थी। और ये वेद मारवा के कौन थे? तो ये दिल्ली के फॉर्मर कमिश्नर रह चुके हैं, वो थे। और ये 3 राज्य के गवर्नर भी रह चुके हैं, झारखंड, मणिपुर, मिजोरम, इनकी गवर्नर रह चुके हैं। इनकी मृत्यु गोवा के हॉस्पिटल में हुई है। इनकी मृत्यु ये अपने घर में गिर गए थे, उनके वजह से इनकी मृत्यु हो गई है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। रियाज शेख पास्ड अवे ड्यू टू कोरोना वायरस, ही वॉज रिलेटेड टू? रियाज शेख का निधन कोरोना के कारण हो गया है, वह किससे संबंधित थे? तो वो संबंधित थे क्रिकेट से। ये पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास प्लेयर थे जो क्रिकेट खेलते थे, उनका निधन हो गया है कोरोना की वजह से। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारे वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को शेयर भी करें। थैंक यू।